बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। जुमे के रोज़ एहतजाज कोयटा से शुरू होता है बलूचिस्तान यकजहती कमेटी का। उसके बाद पुलिस के लाठी चार्ज, टीयर गैस, वाटर कैनन्स, मारंग बलोच और दीगर बलोच यकजहती कमेटी के मेंबरान की गिरफ्तारी, और उसके बाद आज कराची में एहतजाज बलूचिस्तान यकजहती कमेटी का होता है और उसके हालात क्या थे। साथ साथ दो और एहतजाज होते हैं जो कि बलूचिस्तान यकजहती कमेटी के खिलाफ, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के खिलाफ, और एक एहतजाज जो ज़ैनब मार्केट के करीब हुआ उसमें अफवाज पाकिस्तान के साथ यकजहती का भी इजहार किया गया। इस एहतजाज के बारे में भी बात करेंगे और जो आज कराची के अंदर सूरत हाल पेश आई उसका जिक्र भी करेंगे, और बलोच यकजहती कमेटी और जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का BLA का जो लिंक बनाया जा रहा है वो क्या लिंक है, इस हवाले से भी आपके चंद गुजारिशात पेश करनी है। तो सबसे पहले कराची का आज जो प्रोटेस्ट था बलोच यकजहती कमेटी का, उसमें कराची प्रेस क्लब के सामने ये एहतजाज होना था, लेकिन पुलिस ने पहले ही यहाँ पे कमिश्नर साहब ने सेक्शन 144 इम्पोज करके इनको रोकने का प्रोग्राम बनाया हुआ था, और फवारा चौक के करीब जो है इनको रोका गया और इनमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 6 लोग हैं जो गिरफ्तार हुए हैं, और दीगर जो मामलात थे उसमें इनको शिफ्ट किया गया पुलिस स्टेशन, और वहाँ पे लोगों का एक हजूम वहाँ पे भी इकट्ठा हो गया। उस पे अभी पुलिस ने कहा कि ये मामलात जो हैं गड़बड़ हो रहे हैं तो हम उनको भी अरेस्ट कर लेंगे जो लोग आए हुए हैं। तो इस एहतजाज के अंदर ना सिर्फ कराची की सिविल सोसाइटी के लोग, अब ये कराची की सिविल सोसाइटी के लोग कौन है कौन नहीं है इसके हवाले से अभी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इनके अंदर वो लोग भी शामिल हैं जो कि अपने प्यारों को, जो लापता अफराद हैं उनके हवाले से दरबदर फिरते हैं और उनके ट्रेस करने के हवाले से बातें करने। तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो कोयटा से लेके कराची तक एहतजाज हो रहा है उसके अंदर कितना सेंटिमेंट मौजूद हो सकता है। अब जो ये एहतजाज शुरू होता है वो कोयटा से शुरू होता है, और कोयटा में जुमे के रोज़ इस एहतजाज को शुरू किया गया। अब कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं, जो बलूचिस्तान हुकूमत के नुमाइंदे हैं शाहिद रिंद साहब, वो तो कहते हैं कि ये दहशत गर्दों की लाशें जो हैं कोयटा सिविल हॉस्पिटल से लेके जाना चाहते थे, ले गए थे, ये वो एहतजाज था। लेकिन बलोच यकजहती कमेटी का कहना है कि हमने एहतजाज जो किया था वो डॉक्टर बीबर बलोच जो हैं और उनके रुफ़का जो हैं उनकी गिरफ्तारी के, उनकी हिरासत के हवाले से हमने प्रोटेस्ट शुरू किया था। और सरेआब रोड के ऊपर बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी टाउन का जो एरिया है उसके करीब से ये प्रोटेस्ट शुरू होता है, जहाँ पे एक क्लैश होता है। पुलिस जो है जुमे के रोज़ वहाँ पे क्रैकडाउन करती है, इन लोगों को डिस्पर्स करती है, जिसके बाद दोनों तरफ से एलिगेशंस आती हैं। बलूचिस्तान यकजहती कमेटी कहती है कि हमारे 3 लोगों को मार दिया गया है। उसके बाद हुकूमत की तरफ से जो नुमाइंदे हैं वो कहते हैं कि जी हमें तो पता नहीं है वो कौन लोग हैं जो मारे गए हैं, तो उनकी बॉडीज़ जो हैं ये दे नहीं रहे हैं, वो हॉस्पिटल में दें, उनका पोस्टमार्टम करें तब पता चलेगा कि ये क्या मामला है। और साथ साथ उनका कहना था कि बलोच यकजहती कमेटी में से कुछ ऐसे अफराद भी मौजूद थे जिनके पास असलहा था, जिन्होंने वहाँ से पथराव करना शुरू कर दिया, पुलिस को मारना शुरू कर दिया, जिसके बाद 10 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए और एक खातून अहलकार भी ज़ख्मी हुई। अब इसके बाद मारंग बलोच साहिबा की जो है वो गिरफ्तारी अमल में आती है, और उनकी गिरफ्तारी के बाद जो मामलात जो हैं वो मज़ीद बिगड़ते हैं। एहतजाज के हवाले से बातें फिर होती हैं, जो स्पिल होता हुआ जो है वो कराची तक आ जाता है। कराची में आज इसके अलावा 2 एहतजाज थे। एक एहतजाज के अंदर तो ये कहा गया कि बलोच लिबरेशन आर्मी और मारंग बलोच साहिबा के आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। कुछ लोगों का ख्याल है ये पॉलिटिकल विंग है, कुछ लोगों का ख्याल है कि इनमें से रिक्रूटमेंट भी होती है, कुछ लोगों का कहना है कि ये नेक्सस जो है ये कुदरती अमल का नतीजा है। तो गुजारिश ये है कि जो कराची में आज एक दूसरा ज़ैनब मार्केट के करीब प्रोटेस्ट हुआ उसमें भी लोगों ने इस किस्म के प्लेकार्ड्स उठाए हुए थे और अफवाज पाकिस्तान से यकजहती का इजहार कर रहे थे। मेरा ख्याल है थोड़ा सा नीडलेस था, इसलिए कि एक गैर ज़रूरी तौर पर
उन लोगों ने अफवाज पाकिस्तान से एक लिंक क्रिएट कर दिया, जो कि उमूमी तौर पर बलूचिस्तान में कहा जाता है कि जी मिसिंग पर्सनस का बहुत बड़ा इशू है और इस हवाले से कुछ किया नहीं जाता। अब हाल ही में मुझे बलूचिस्तान जाने का मौका मिला था, तो कोयटा में हम गए थे। बेशक हमारी जो रिहाइश थी या नकलो हमल थी वो सरीना होटल और आसपास की मार्केट्स तक महदूद थी, लेकिन वहाँ पे अपने चंद दोस्तों से, सहाफ़ियों से भी मुलाकात हुई, तो उनमें भी वो इशारा करते हैं कि जब बलूचिस्तान यकजहती कमेटी के मामलात आते हैं तो BLA जो है वो सपोर्ट करती हुई नज़र आती है। ये किस किस्म की सपोर्ट है? ये कोई आर्म्ड स्ट्रगल के हवाले से है या लोगों को एहतजाजों के शामिल करने के हवाले से है? इसकी तफसील मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन जब आप बलूचिस्तान के मामलात को, इश्यूज़ को रेज़ करते हैं और BLA मुख्तलिफ़ तरीके से रेज़ करती है, जिसमें कत्ल गारतगरी शामिल है, जिसमें दहशतगर्दी शामिल है, ये इनको कहा जाता है कि ये एहतजाज के तौर पर उसको रेज़ करते हैं, पॉलिटिकल फेस है ये, लेकिन सब जो है बात एक करते हैं। अब सब बातें एक करने के हवाले से जो इश्यूज़ मारंग बलोच साहिबा लेकर आ रही हैं, उसमें मिसिंग पर्सनस का जो इशू है वो इशू तगड़ा इशू है और वो लगातार गलता सड़ता रहा है और उस मामले के अंदर अभी तक कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं है। बावजूद इसके कि हुकूमत कहती है कि हमने तो बहुत ज़्यादा लोग लौटा दिए हैं, 450 पौने 500 के करीब लोग जो हैं वो वापस जा चुके हैं, इतने लोग लापता हैं, बाकी लोगों को वापस हमने ले आए हैं, तो सिर्फ 450-500 लोगों का मसला रह गया है। एक जो इस तमाम वाक़े के अंदर मुझे चीज़ मिसिंग नज़र आती है, वो ये नज़र आता है कि ज़ोर बाजू, बाजू के ज़ोर के ऊपर चीज़ें मनवाने के हवाले से, एहतजाज के ज़रिए चीज़ें मनवाने के हवाले से लोगों की बात है और हुकूमत के ऊपर उस तरह ट्रस्ट नहीं है, ना ही अदालतों के ऊपर उस तरह ट्रस्ट है। अगर मारंग बलोच साहिबा को डॉक्टर बीबर बलोच और उनके रुफ़का की रिहाई मकसूद थी, तो एक रास्ता जो उमूमी तौर पर इख्तियार किया जाता है वो सबसे पहले अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जाता है। मैंने इस हवाले से कोई रिपोर्ट नहीं पढ़ी है कि अदालत का दरवाज़ा खटखटाया गया हो, अदालत ने अहकामात जारी किए गए हों, अदालत के अहकामात को फ्रस्ट्रेट किया जा रहा हो और उसके बाद बलोच यकजहती कमेटी जो है वो सड़कों के ऊपर आके बैठ गई हो कि हमारी बात नहीं मानी जा रही और इलीगल डिटेंशन या हरासत जो है हमारे लीडरशिप की उसको प्रोलॉन्ग किया जा रहा है। तो ऐसा कोई मामला नहीं था। दूसरी बात जो मुझे मिसिंग नज़र आई इस तमाम तर मामले के अंदर, वो हुकूमत का एक अमल है जिसमें ये तो कहा जाता है कि ये लोगों को उकसा रहे थे। जब गिरफ्तार किया गया डॉक्टर मारंग बलोच और उनके साथियों को, तकरीबन 16 के करीब, तो कहा गया कि ये इंसाइटमेंट टू वायलेंस, यानी इन्होंने लोगों को तोड़ फोड़ के ऊपर उकसाया और कोयटा सिविल हॉस्पिटल जो है उसके ऊपर धावा बोला गया और वहाँ से दहशतगर्दों की लाशें ले जाएंगी। हालांकि जो बलोच यकजहती कमेटी है वो कहती है कि जी ये उन लोगों की लाशें थीं, 3 लोगों की लाशें थीं जो कि पुलिस के क्रैकडाउन के अंदर मारे गए थे। तो ये डिफरेंस ऑफ स्टेटमेंट्स या क्लेम्स जो है वो भी आपको वहाँ पे नज़र आता है। इस हवाले से प्रोपेगेंडा है क्या है, लेकिन मुझे कोई जेन्युइन एफर्ट इस तरह की नज़र नहीं आती है हुकूमत की तरफ से कि जाके बाकायदा तौर पर को मुज़ाकरात की सूरत हाल पैदा की गई हो या किसी को भेजा गया हो कि आप जो है मुज़ाकरात करें और इनकी बात सुने और इनकी बात सुन के जो है कोई लाया अमल चॉक आउट करें। कुछ सीरियस एफर्ट, जो आखिरी सीरियस एफर्ट जो थी मिसिंग पर्सनस के कमीशन की जस्टिस फ़कीर खोखर साहब को मेरा ख्याल है लगाया गया था, जो कि ऑक्टोजेनेरियन 80 साल जिनकी उम्र थी और उसके बाद वो वफ़ात पा गए। चंद हफ्तों के बाद मेरा ख्याल है वो वफ़ात पा गए थे उनकी अपॉइंटमेंट की। तो अगर ऐसे ही मामलात को निपटाने की जो एक इम्प्रेशन है लोगों तक पहुंचाना है, तो इससे बेहतर है कि ना करें। अगर करना है तो सीरियसनेस ऑफ पर्पस जो है उसके अंदर नज़र आए, ताकि लोगों को किसी प्रोसेस के हवाले से पता चल रहा हो कि हाँ ये एक सीरियस प्रोसेस है जिसको फॉल परसू किया जा रहा है और लोगों को उसके अंदर
होप नज़र आए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इन एहतजाजों के अंदर वो लोग भी शामिल हैं, ज़्यादा तादाद उनकी है जो मिसिंग पर्सनस के हवाले से ग्रीवांसेस रेस करते हैं। दूसरे मामलात में आपको पता है कि अकबर बुगटी साहब का जब वाक़या हुआ था तो एक उसके अंदर ये भी बहुत ज़ोर शोर से कहा जाता था कि पैसे इतने बलूचिस्तान जाते हैं तो वो असल में जाते कहाँ हैं। तो लोगों का हाल तो बुरा है। एक बकरी जिसने रखी होती है तो वो बड़ा अच्छा गर्दाना जाता है। ये कोयटा से बाहर निकल के जो मामलात हैं उनमें मैं आपको बता रहा हूँ, स्कूलों का हाल कोई नहीं है, हॉस्पिटल्स के लिए जगह कोई नहीं है। अगर कोई सीरियस बीमार होता है तो उसका कोयटा में भी शायद इलाज नहीं होता, उसको कहीं इस्लामाबाद लेकर जाना पड़ता है लोगों का। ये जो जब हम गए कोयटा के अंदर तो हमें ये बात भी बताई गई कि जी अगर यहाँ पे किसी की सीरियस बीमारी है तो उसका इलाज यहाँ पे नहीं हो सकता, उसको फिर इस्लामाबाद लेकर जाना पड़ता है। ट्रांसपोर्ट का क्या हाल है। तो ये तमाम चीज़ों को सीरियसली देखने की ज़रूरत है। और जो बात है रिप्रेजेंटेशन के हवाले से, हुकूमत के लेजिटिमेट होने या ना होने के हवाले से या इलेक्शंस के होने के हवाले से बहुत वो कराची से लेके कोयटा तक वो की जाती है। और ऐसे लोग जो अब नेशनलिस्ट अपने आप को कहलवाते हैं या बाहर बैठ गए हैं या कहते हैं कि जो कोयटा के अंदर हालात पैदा हो गए हैं वो अब ठीक नहीं हो सकते, कोई सीरियस डायलॉग का आपको उस हवाले से एलिमेंट नज़र नहीं आता। तो एक ऐसी आइसोलेशन आपको नज़र आती है हुकूमत की तरफ से, एक ऐसी पॉलिसी नज़र आती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ तासुर ये मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा था कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल कोई काम नहीं कर रही होगी, अपने तय वो हो सकता है बहुत सारे काम कर रहे हों, लेकिन उन कामों को होते हुए नज़र भी आना चाहिए ताकि इन लोगों की ग्रीवांसेस जो हैं वो आपको कम होती हुई नज़र आए, को प्रोसेस जो है उनको इंगेज करता हुआ नज़र आए। तो नज़र क्या आ रहा है? नज़र यही आ रहा है जो आज कराची के अंदर हुआ, उसके अंदर तो नेक्सस क्रिएट किया जा रहा है BLA का, बलोच यकजहती कमेटी का, साथ साथ मजीद ब्रिगेड का, तो इस रॉ का, तो ये नारे लग रहे हैं। तो कोई मिडिल ग्राउंड जो है वो आपको इसके अंदर मिसिंग नज़र आता है। कोई सेंटर की तरफ से एफर्ट जो है खाली एक दौरा कराना और वहाँ पे जाके हाथ हिला के नारे माराना ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल मसाइल को हल होते हुए जब तक नज़र नहीं आएगा, जब तक आप लोगों को नहीं बिठाएंगे, बातचीत शुरू नहीं करेंगे, तब तक आपको नहीं नज़र आएगा, जब तक आप बात सुनेंगे नहीं। और एक जो मीडिया के अंदर ब्लैकआउट किया हुआ इन तमाम तर इश्यूज़ का मुझे तो समझ नहीं आती है कि क्यों बलूचिस्तान को आप एक ऐसी जगह बना देना चाहते हैं जहाँ से इंफॉर्मेशन का हमेशा से फुकदान रहा है और मामलात को जो है हमेशा से एक डब्बे के अंदर बंद करके आप चलाने की कोशिश करते हैं। इट इज़ अबाउट टाइम कि आप ओपन अप करें, कोर्ट या कमीशन के जो मामलात हैं उनके अंदर आप ट्रांसपेरेंसी लेकर आएँ। जो स्टेक होल्डर्स के साथ मुज़ाकरात वाली बात है उसके अंदर आप चीज़ों को बेहतर करें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन प्रोटेस्ट को, जो कि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड लग रहे हैं, कोयटा के अंदर 2 एहतजाज होते हैं और उसके बाद कराची के अंदर ये एहतजाज को मुनज़्ज़म किया जाता है, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के अंदर इस एहतजाज को मुनज़्ज़म किया जाता है। तो जो वॉइस है, एक ग्रीवांसेस हैं, वो रेजोनेट आपको होती हुई नज़र आती हैं अपने इर्द गिर्द। और BLA बलोच यकजहती कमेटी का जो निज़ाम है या मुंतज़मीन है उनके अंदर नज़्म व नस्क भी नज़र आता है, आपको राब्ता भी नज़र आता है और एफर्ट भी नज़र आती है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इसको हमेशा पुलिस के ज़रिए, हवाई फायरिंग के ज़रिए, वाटर कैनन्स के ज़रिए, लाठी चार्ज के ज़रिए हल करते रहेंगे तो ये हल जो है बार बार जो है आपके सामने मसला बन के खड़ा होता रहेगा जिस तरह अभी खड़ा हुआ है। फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।